कश्मीर के अंदर सियासी पारा बढ़ सकता है और सियासी पारा बढ़ने की दो वजह है। एक, बजट इजलास है तो पूरे महीने आप खबरें, एहतजाज, बयान, काउंटर बयान सुनते रहेंगे। लेकिन इसके बाद खबर यह है कि बजट इजलास के फौरन बाद जो अंदर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के अंदर काबीनी तौसी हो सकता है, काबीना में तौसी की जा सकती है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काबीनी तौसी पहला तौसी होगा ये जब से उमर अब्दुल्ला की एक साल पहले हुकूमत बनी है। और इतलात और खबरों के मुताबिक बजट इजलास के बाद ये तौसी होगी। जम्मू कश्मीर में काबीना में रद्द-बदल का इम्कान है। ज़राया के मुताबिक उमर अब्दुल्ला काबीना में तौसी करेंगे फौरन बजट सेशन के बाद और 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस काबीना में नौजवानों और इलाकाई नुमाइंदगी पर गौर कर रही है। ज़राया बता रही है कि कांग्रेस ने यूटी निज़ाम में काबीना का हिस्सा बनने से इनकार किया है। और जब ये तमाम सूरत हाल बनी तो 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम तनवीर सादिक जो तर्जुमान आला है, ये काबीना के दावेदार बन सकते हैं। एक तो नाम ये आ रहा है। मियां महर अली और फारूक अहमद शाह भी काबीना में इन हो सकते हैं, काबीना वजीर बन सकते हैं। अब ये बड़ी अहम 3 चेहरे जो हमने आपके सामने बताए। तनवीर सादिक, इनका ताल्लुक जड़ीबल हल्का इंतखाब से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी तर्जुमान है, श्रीनगर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर वाहिद शिया चेहरे हैं। आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब का क्या हाल है वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद जो एक्टिव पॉलिटिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है उसमें आगा के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा माना जाता है तो वो फिर तनवीर सादिक ही बनेंगे। और इस वजह से शहर श्रीनगर को और फिर शिया कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ से जो इतलात और ख़बर है कि मियाँ महर अली साहब जिनका ताल्लुक कंगन से है, बाबा नगरी वांगत से है, ये मारूफ आलम और मजहबी पेशवा और मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ साहब के फर्जंद हैं। पहली बार चुनाव लड़े हैं, यहाँ से जीते हैं। और फिर मियाँ अल्ताफ़ साहब का असर कितना है वो सबके सामने है। हमने पार्लिमानी चुनाव में उसका खासा असर देख लिया है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन और उस कबीले की रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखा जा रहा है और माना जा रहा है कि शायद मियाँ महर अली साहब को भी इसमें इन किया जाएगा। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है दैट केम्स फ्रॉम नॉर्थ और वो है साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी और मेंबर जो इस वक्त है टंगमर के फारूक अहमद शाह साहब। फारूक शाह साहब दोनों बाप बेटे के काफ़ी क्लोज हैं, उमर साहब के और फारूक साहब के। छवि काफ़ी क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और सियाहत और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इनके पास बहुत ज़्यादा है। और इसलिए माना जा रहा है कि शायद इन 3 लोगों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दाव खेल सकती है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 3 अफराद को ला रही है और इन 3 पर सलाह मशवरा लगभग मुकम्मल भी हो चुका है। लेकिन वहीं पर पार्टी के अंदर बहुत सारी आवाज़ें भी हैं और उन आवाज़ों में कुछ साबिक वज़ीर भी हैं, कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं जिनका मानना है कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नए अंदाज में, नए ब्लड को, नए विजन के साथ और नए चेहरों को काबीना में लाया जाए, इस ज़िम्मन में शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी मंजूरी आ चुकी है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक काबीना इजलास ख़त्म होने के बाद तीनों मुमकिन चेहरों को काबीना में जगह दी जा सकती है। इस बीच जम्मू के अंदर मरकजी चेहरा जो पार्टी की तरफ से रहेंगे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि एक्सपेंशन के दौरान उनके दिए गए जो इख्तियारात हैं उनमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि जम्मू के अंदर उनको मज़ीद मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में पार्टी बेहतरी के साथ जम्मू के अंदर भी काम कर सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कंटिन्यू कर सकेंगे। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने वाली बात यह होगी क्योंकि मुतअद्दिद जो दीगर अरकान असम्बली है उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, कैसे जमशिलून का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस पर हतमी फैसला होगा तो असल में कौन से नए चेहरे होंगे जिनको मौका मिल सकता है।